सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस में ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस ने ईडी की जानिब से इस तरह की कार्रवाई को बौखलाहट करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा हुकूमत कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बौखला गई है। वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस का करप्शन से पुराना ताल्लुक है। बीजेपी सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस पर हुए ईडी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस और करप्शन का गहरा ताल्लुक है, इसलिए करप्शन की हर बात कांग्रेस अपने आप से जोड़ लेती है। कुएं से निकलने वाले हर कंकाल के हाथ जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ते हैं और इसलिए जो है वो कांग्रेस को लगता है कि करप्शन की बात करोगे तो कांग्रेस की बात करोगे, करप्शन पर हमला होगा तो कांग्रेस पे हमला होगा, क्योंकि करप्शन और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है और इसलिए जो है वो पूरी की पूरी कांग्रेस का कुनबा जो है, कांग्रेस के करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा, वो पूरा के पूरा निकल पड़ा है बचाने के लिए जो करप्शन में लोग शामिल हैं और इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। जबकि वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत का कहना है कि बीजेपी सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, उनके रिश्तेदारों और मुलाजमीन को हरासा कर रही है और गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब से आई है तब से छापे मार रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग हुआ है कोई सोच नहीं सकता है। मोदी जी के पास सब फीडबैक आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा होगा, वरना इनकम टैक्स के कांग्रेस के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि ये देश बदल रहा है। अब इस देश में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पहले भी जिस कांग्रेस पार्टी ने एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई की, जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई हो, जिस पार्टी ने बिना सबूत के 19 महीने तक लोगों को जेल में भेजा हो, आज वो सवाल उठा रही है। कल जिस तरह की भाषा कपिल सिब्बल जी ने बोला है वो पूरी तरह निंदनीय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सिर्फ इल्जाम लगाकर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में दो चार शब्द बोलकर अपनी नाकामियों को छुपा लेंगे तो वो छुपने वाला नहीं। जितनी एजेंसी है वो किसी का घर नहीं देखती, वो कितना बड़ा व्यक्ति है वो नहीं देखती, बल्कि जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आज इस देश के अंदर ये माहौल बना है क्योंकि बड़े बड़े लोग ये मानते थे कि अगर वो बड़े परिवार से जुड़े हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन पक्के सबूत के बाद ही एजेंसी कार्रवाई करती है और ये कार्रवाई होगी। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले इसी तरह हर चुनाव से पहले धमकाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ जी ने इसी तरह धमकाने का काम अधिकारियों को किया था। अब कांग्रेस अधिकारियों को धमका रही है और अधिकारियों को कह रही है कि मौसम बदल रहा है। कांग्रेस के लिए कभी मौसम बदलने वाला यही रहेगा कि वो कभी भी सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। नाज़रीन, शहनवाज हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में मुल्जिम जीतू ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के कत्ल से इनकार कर दिया है। फौजी जीतू ने कहा कि वो इस तशद्दुद में शामिल था, लेकिन उसने इंस्पेक्टर को नहीं मारा। जीतू को आज बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। वाज़ेह है कि पुलिस को कुछ मुल्जिमों से पूछताछ के दौरान पता चला था कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर गोली जीतू नामी फौजी ने चलाई थी। बाद में वायरल वीडियो में एक शख्स को गोली मारते हुए दिखाया गया था। पुलिस को शक है कि गोली चलाने वाला जीतू ही है। जीतू जम्मू कश्मीर के सोपोर में आर्मी की 22 राजस्थान राइफल्स में तैनात है। वहां पर उस भीड़ का हिस्सा था और ये बात इसने मानी कि वहां पर गया था क्योंकि गांव के अन्य लोग वहां पर गए हुए थे
परंतु जहां तक आगे की जिसमें इंस्पेक्टर की हत्या हुई है या पथराव हुआ है, तो उसके बारे में इसने अभी डिनाई किया है। और अभी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उसमें भीड़ का हिस्सा तो पाया गया है, लेकिन उसके आगे के लिए विवेचना भी जारी रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।